Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. In previous video we already completed this chapter and today we will understand all the question with their solution. I will provide a PDF of all the book exercise questions with solution. So if you want to check it and download this PDF, you can download it from description box. In this first question is, after practical, Atharv left the computer laboratory and forgot to sign off from his email account. प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बाद वो अपनी मेल आईडी को साइन ऑफ करना भूल गया. लेटर हिज क्लासमेट रिवान स्टार्टेड यूजिंग द सेम कंप्यूटर. रिवान ने वो कंप्यूटर स्टार्ट कर दिया. ही इज़ नाउ लॉग्ड इन एज अथर्व. उसने अथर्व की तरह ही लॉग इन कर दिया. अथर्व की जो मेल आईडी थी उसने लॉग इन किया. ही सेंड्स इन्फ्लेमेटरी ईमेल मैसेजेस टू फ्यू ऑफ हिज क्लासमेट. कुछ अपने क्लासमेट्स को अथर्व की ईमेल आईडी से उसने मैसेज किया रिवान ने. रिवान्स एक्टिविटी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग साइबर क्राइम. तो इसमें से कौन सा साइबर क्राइम है ये जो रिवान ने किया है. ये साइबर क्राइम हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में. हमने समझा था कौन कौन से साइबर क्राइम्स होते हैं. हैकिंग क्या है, आइडेंटिटी थेफ्ट क्या है, साइबर बुलिंग क्या है, प्लेजरिज्म क्या है, ये सब हमने पढ़ा था. तो इसमें से जो रिवान ने किया है वो कौन सा क्राइम है, वो आइडेंटिटी थेफ्ट क्राइम है. क्योंकि उसने किसी और की आइडेंटिटी यूज़ की और किसी और की आइडेंटिटी यूज़ करके उसने मैसेज किए हैं, तो ये आइडेंटिटी थेफ्ट हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बिना उसकी परमिशन के वो यूज़ कर रहा है, तो ये एक साइबर क्राइम कैटेगरी में जाएगा. सेकंड क्वेश्चन इज, ऋषिका फाउंड अ क्रम्ड. सेकंड क्वेश्चन में है, ऋषिका फाउंड अ क्रम्ड पेपर अंडर हर डेस्क. शी पिक्ड इट अप एंड ओपन इट. It contained some text which was struck off thrice, but she could still figure out easily that the struck off text was the email ID and password of गर्वित. गर्वित की ईमेल आईडी उस पर लिखी हुई थी और उसका पासवर्ड भी लिखा हुआ था. और ये एक पेपर पे लिखा हुआ था. पेपर क्या था, क्रम्बल फॉर्म में था, बट ऋषिका जो है उसको फिर भी अंडरस्टैंड कर पा रही थी कि ये ईमेल क्या है और पासवर्ड क्या है. वट इज़ एथिकली करेक्ट. ऋषिका को क्या करना चाहिए, क्या एथिकली करेक्ट है. ऑप्शन 1 है, इन्फॉर्म गर्वित सो दैट ही मे चेंज हिज पासवर्ड. गर्वित को इन्फॉर्म करे ताकि वो अपना पासवर्ड चेंज कर सके. गिव द पासवर्ड ऑफ गर्वित ईमेल आईडी टू ऑल अदर क्लासमेट. या फिर अपने क्लासमेट्स को सभी को उसकी ईमेल आईडी और पासवर्ड दे दे, या गर्वित के पासवर्ड को यूज़ करे और उसके अकाउंट को एक्सेस करे. तो इन तीनों ही ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन हमारा क्या है कि हमें गर्वित को, ऋषिका को चाहिए था कि गर्वित को इन्फॉर्म करे सो दैट ही मे चेंज हिज पासवर्ड. दिस इज़ द करेक्ट एथिकल एक्शन टू इन्फॉर्म गर्वित अबाउट एक्सपोज्ड, कि उसका पासवर्ड जो है वो लीक हो गया है, सो दैट ही कैन चेंज इट इमीडिएटली उसको चेंज करना चाहिए. एंड शेयरिंग द पासवर्ड विद अदर्स और यूजिंग इट विदाउट परमिशन वुड बी एन अनएथिकल और इलीगल. अगर हम किसी और की परमिशन के बिना किसी के पासवर्ड को यूज़ करते हैं तो ये अनएथिकल और इलीगल है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुहाना इज डाउन विद फीवर, so she decided not to go to school tomorrow. Next day in the evening she called up her classmate Soria and inquired about the computer class. She also requested him to explain the concept. Soria said वो स्कूल में नहीं जा पाई थी, किसके कारण, फीवर के कारण. तो उसने अपने क्लासमेट को बुलाया जिसका नाम सोरिया था और उससे पूछा कि कंप्यूटर लैब में क्या हुआ था. सो सोरिया ने बताया, मैम टोट अस हाउ टू यूज टपल्स इन पाइथन. फर्दर ही generously said, give me some time, I will email you the material which will help you to understand tuples in Python. सोरिया ने बोला कि मैं आपको मटेरियल शेयर करूंगा जो टपल को समझने में आपकी हेल्प करेगी. सोरिया क्विकली डाउनलोडेड अ 2-minute क्लिप फ्रॉम द इंटरनेट एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ टपल. उसने फटाफट एक क्लिप डाउनलोड की पाइथन में जो टपल को एक्सप्लेन कर रहे थे, जिसमें यूजिंग वीडियो एडिटर ही एडिट द टेक्स्ट प्रिपेयर्ड बाय सोरिया. उसने क्या किया, टेक्स्ट भी ऐड किया अपना इन द डाउनलोडेड वीडियो क्लिप. देन ही ईमेल द मॉडिफाइड वीडियो क्लिप टू सुहाना. तो उसने क्या किया, फिर सुहाना को शेयर कर दिया. दिस एक्ट ऑफ सोरिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किसका एग्जाम्पल है, फेयर यूज़, हैकिंग, कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट का एग्जाम्पल है, साइबर क्राइम है, क्या है ये जो सोरिया ने किया. किसी और की वीडियो उसने डाउनलोड की, किसी और की वीडियो में फिर अपना थोड़ा बहुत कंटेंट ऐड किया और फिर उसने शेयर कर दिया. तो ये यहाँ पर कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट है.
क्योंकि किसी और का टेक्स्ट यूज़ कर रहे हो या किसी और की ऑडियो या वीडियो आप यूज़ कर रहे हो तो कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट आएगा इसमें। द वीडियो डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट वाज क्रिएटेड बाय समवन एल्स, किसी और ने इसको बनाया था। बाय एडिटिंग द वीडियो एंड एडिंग द टेक्स्ट प्रिपेयर्ड बाय सोरिया ही फॉल्सली क्लेम्ड ओनरशिप ऑफ द कंटेंट। उसने क्या किया, अपना कंटेंट दिखाने के लिए उसमें कंटेंट ऐड कर दिया। दिस वॉयलेट्स कॉपीराइट ऑफ द ओरिजिनल क्रिएटर। इससे क्या होगा, जो कॉपीराइट है उस टेक्स्ट पर वो वॉयलेट हुआ, देयरफॉर इट इज़ कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर अ फाइट विद योर फ्रेंड यू डिड द फॉलोइंग एक्टिविटीज, विच ऑफ दीज एक्टिविटीज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ साइबर बुलिंग। कौन सी एक्टिविटी है जो साइबर बुलिंग का एग्जाम्पल नहीं है। आपकी लड़ाई हुई किसी दोस्त से तो आपने यही किया, यू सेंड एन ईमेल, आपने ईमेल भेजा टू योर फ्रेंड विद अ मैसेज सेइंग दैट आई एम सॉरी। यू सेंट अ थ्रेटनिंग मैसेज टू योर फ्रेंड सेइंग डू नॉट ट्राई टू कॉल और टॉक टू मी, उसने मैसेज भेजा। सेकंड, ये मैसेज भेज सकते हैं कि मुझे कॉल करने की कोशिश मत करना। थर्ड, यू क्रिएटेड एन एम्बेरेसिंग पिक्चर ऑफ योर फ्रेंड, एक ऐसी पिक्चर बनाई जिसको देखकर आपका फ्रेंड एम्बेरस फील करेगा, अपलोड इट ऑन योर अकाउंट ऑन ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट, और उसको अपलोड कर दिया इंटरनेट पे। तो ये साइबर बुलिंग है, ये भी साइबर बुलिंग है। बट जो ए है जिसमें उसने आई एम सॉरी लिखा वो साइबर बुलिंग नहीं है। साइबर बुलिंग इन्वॉल्व्स थ्रेटनिंग, हैरेसिंग, एम्बेरसिंग समवन यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। सेंडिंग एन apology message does not harm the person and therefore it is not cyberbullying. Next question is, Saurabh has to prepare a project on Digital India Initiative. He decided to get information from the internet. He downloaded 3 web pages. 3 web pages उसने download भी किए containing information on Digital India Initiative. Which of the following step taken by Saurabh is an example of plagiarism or copyright infringement? Give justification in support of your answer. He read a paragraph on Digital India Initiative from web page 1 and rephrased it in his own words. वेब पेज से उसने रीड किया और अपने वर्ड्स में उसको रिफ्रेज कर लिया। He finally pasted the rephrased paragraph in his project, और अपने प्रोजेक्ट में उसने वो पैराग्राफ पेस्ट कर लिया। सेकेंड क्या किया उसने, he downloaded 3 images Digital India Initiative from web page 2. He made a collage for his project using these images. उन इमेज से उसने कोलाज क्रिएट किया। थर्ड, he downloaded Digital India Initiative icon. उसने आइकन भी डाउनलोड किया वेब पेज 3 से and pasted it on the front page of his project report. So possible copyright violation कहाँ अराइज होगा, बी एंड सी पार्ट में, क्योंकि उसने एक में तो क्या किया है, इमेज, किसी और की इमेज डाउनलोड की और अपने में उसने कोलाज बनाकर लगा लिया उनको। और सेकंड में उसने क्या किया है, आइकन डाउनलोड किया, आइकन डाउनलोड किया, वो भी वहाँ पर कॉपीराइटेड होते हैं, तो कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट होगा, वहाँ पर कॉपीराइट वॉयलेशन हुआ। सो एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी, री राइटिंग द पैराग्राफ इन हिज ओन वर्ड्स, जो पहला ऑप्शन उसने किया था कि अपने वर्ड्स में उसने चीज़ों को लिखा, वो एक्सेप्टेबल है, वो कोई प्लेजरिज्म भी नहीं है। यूजिंग इमेज विदाउट परमिशन, अगर किसी और की आप इमेज उसकी परमिशन के बिना यूज़ कर रहे हैं एंड कोई क्रेडिट भी आप उसको नहीं दे रहे हैं, दिस विल वॉयलेट कॉपीराइट। यूजिंग आइकन विदाउट परमिशन में ऑल्सो बी अ कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट, वो भी क्या है, कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मैचअप था ये, तो आफ्टर मैच उसमें तो क्या था, मैच नहीं थे, ये मैंने मैच किया हुआ डेटा आपको प्रोवाइड किया है। प्लेजरिज्म क्या होता है, कॉपी एंड पेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट इनटू योर रिपोर्ट एंड देन ऑर्गेनाइज इट, किसी और का कंटेंट हम कॉपी पेस्ट कर रहे हो, प्लेजरिज्म है। हैकिंग क्या है, ब्रेकिंग इनटू कंप्यूटर टू रीड प्राइवेट ईमेल्स और अदर फाइल्स, किसी प्राइवेट डेटा को हमें एक्सेस करना हो और हम उस पर्पज़ से किसी के कंप्यूटर को ब्रेक कर रहे हों, वही हैकिंग कहलाता है। अनऑथराइज्डली हम एक्सेस कर रहे हैं किसी कंप्यूटर को। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड क्या होगा, फेकर्स आस्किंग फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज बैंक अकाउंट, हैकर्स क्या करते हैं, वहाँ पर पूछते हैं कई बार पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए कि बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, तो वो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड कहलाएगा। डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है, द ट्रेल दैट इज़ क्रिएटेड व्हेन अ पर्सन यूजेज द इंटरनेट, कोई भी अगर इंटरनेट को यूज़ कर रहा है और एक ट्रैक वो बनाता हुआ जा रहा है, यानी कि वहाँ से हम उसको ट्रैक कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, डिजिटल फुटप्रिंट कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, यू गोट द बिलो शॉन SMS, आपको एक SMS मिला बैंक से, दैट क्वेरिंग अ रिसेंट ट्रांजेक्शन, एक रिसेंट ट्रांजेक्शन की क्वेरी कर रहे हैं वो। विल यू SMS योर पिन नंबर टू द गिवन कॉन्टैक्ट नंबर, क्या आप अपने पिन नंबर उनको शेयर करेंगे। विल यू कॉल द बैंक हेल्पलाइन नंबर टू रीचेक द वैलिडिटी ऑफ द SMS रिसीव्ड, इन दोनों ही टास्क में से आप क्या करेंगे। आई थिंक बी जो है वो बेस्ट ऑप्शन है।
ए हमें नहीं करना चाहिए। पिन इज़ कॉन्फिडेंशियली इन्फॉर्मेशन, जो हमारा पिन होता है वो कॉन्फिडेंशियल होता है, हमें शेयर नहीं करना चाहिए SMS के थ्रू। सेकंड हम कर सकते हैं, यस कस्टमर शुड कॉन्टैक्ट द ऑफिशियल बैंक हेल्पलाइन टू कंफर्म वेदर द SMS इज जेन्युइन और नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीति सेलिब्रेटेड हर बर्थडे विद हर फैमिली। प्रीति ने अपनी फैमिली के साथ अपने बर्थडे सेलिब्रेट किया। शी वॉज एक्साइटेड टू शेयर द मोमेंट्स विद हर फ्रेंड हिमांशु, वो अपने इन मोमेंट्स को शेयर करना चाहती है अपने फ्रेंड के साथ। शी अपलोडेड सेलेक्टेड इमेजेस ऑफ हर बर्थडे पार्टी ऑन सोशल नेटवर्किंग, उसने अपनी बर्थडे पार्टी की इमेजेस शेयर की सोशल वेबसाइट्स पर। आजकल ये सभी करते हैं, कोई भी फंक्शन हुआ, कोई भी प्रोग्राम हुआ, उनकी इमेजेस सभी शेयर करते हैं। सो हिमांशु कैन सी दैम, हिमांशु ने देखा उनको। आफ्टर फ्यू डेज प्रीति हैड अ फाइट विद हिमांशु, हिमांशु के साथ उसकी लड़ाई हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग शी डिलीटेड हर बर्थडे फोटोग्राफ्स फ्रॉम दैट सोशल नेटवर्किंग साइट, उसने अपनी सारी फोटोज डिलीट कर दी सो दैट हिमांशु कैन नॉट एक्सेस दैम। लेटर इन द इवनिंग टू हर सरप्राइज she saw that one of the images which she had already deleted from the social networking site was available with their common friend गायत्री। उसने देखा कि मेरी पिक्चर जो मैंने डिलीट कर दी थी वो गायत्री के पास भी है। शी हरीडली इंक्वायर्ड गायत्री वेयर डिड यू गेट, गायत्री से उसने पूछा कि आपने ये मेरी पिक्चर कहाँ से ली। गायत्री ने रिप्लाई किया कि ये जो पिक्चर है हिमांशु ने फॉरवर्ड की है उसको कुछ मिनट पहले ही। हेल्प प्रीति टू गेट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, गिव जस्टिफिकेशन। तो इससे आप क्या कहना चाहेंगे, प्रीति को क्या आंसर देना चाहेंगे सो दैट शी कैन अंडरस्टैंड इट क्लियरली। हाउ कुड हिमांशु एक्सेस एन इमेज विच आई हैड ऑलरेडी डिलीटेड, उसके ये क्वेश्चन है, मैंने तो डिलीट कर दिया, हिमांशु कैसे एक्सेस कर पा रहे। तो हम उसको रिप्लाई करेंगे ही मे हैव डाउनलोडेड और सेव्ड द इमेज अर्लियर, हिमांशु ने क्या पता आपकी इमेज सेव कर ली हो, उस टाइम डाउनलोड कर रखी हो when it was available online. Second thing, can anybody else also access these deleted images? Yes, जो deleted image है, anyone who had saved or shared the image earlier can still access it. किसी ने डाउनलोड की हुई है तो डाउनलोड उसके सिस्टम पर है, उन डाउनलोडेड फाइल को आप डिलीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस टाइम आपने उसको शेयर किया था ये पिक्चर, उस टाइम ये कोई भी एक्सेस कर सकता था पिक्चर्स को, उस टाइम ये डाउनलोड की गई और बाद में फिर इन डाउनलोडेड फाइल डाउनलोड करने के बाद वो उसके कंप्यूटर पर सेव हो गई है फॉर होल लाइफ, जब तक वो डिलीट ना करे उसको। हैड दीज इमेजेस नॉट बीन डिलीटेड फ्रॉम डिजिटल फुटप्रिंट? यस, इवन आफ्टर डिलीशन कॉपीज मे रिमेन ऑनलाइन और विद अदर यूजर्स सो दे रिमेन पार्ट ऑफ द डिजिटल फुटप्रिंट, इसलिए डिलीट करने के बाद भी वो कहाँ पर रहती हैं, इंटरनेट पर रहती हैं एज अ पार्ट ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट। Next question is question number 9. The school offers wireless facility Wi-Fi to computer science students to class 11th. For communication, the network security staff of the school have registered a URL schoolwifi.edu on 17 September 2017. The following email was mass distributed to all the computer science students of class 11th. The email claimed that the password of the students was about to expire. सभी बच्चों के पास मैसेज गया, जो रजिस्टर्ड URL था schoolwifi.edu स्कूल का, उससे मैसेज गया कि आपका जो है वो पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है। इंस्ट्रक्शंस वर गिवन टू द URL टू रिन्यू देयर पासवर्ड विद इन 24 आवर्स, सभी को बोला गया कि अपना अपना पासवर्ड आप रिन्यू कर लीजिए। डू यू फाइंड एनी डिस्क्रिपेंसी इन दिस ईमेल, क्या आपको कुछ गलत लग रहा है इस ईमेल में? What will happen if the student will click on the given URL? अगर बच्चे उस URL पर क्लिक कर लेते हैं, is the email an example of cyber crime? If yes, then specify which type of cyber crime is it? Justify your answer. यहाँ पर क्या है, ये हो सकता है जो भी URL मेंशन किया गया है may not match the official school website, वो URL ज़रूरी नहीं है स्कूल का ही हो, दिखने में वो लग रहा हो, and it may appear suspicious. सो क्लिकिंग द लिंक मे लीड द स्टूडेंट टू फेक वेब पेज, जैसे ही आप स्टूडेंट क्लिक करेगा URL पर, वो फेक वेब पेज पर उसको ले जाएगा। वेयर देयर यूज़र नेम और पासवर्ड कैन बी स्टोलन, जहाँ पर उसका यूज़र ID और पासवर्ड वहाँ पर चोरी किया जा सकता है। सो डू नॉट क्लिक ऑन एनी URL, फर्स्ट चेक इट। एंड थर्ड क्वेश्चन था, इज द ईमेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यस ये एग्जाम्पल है साइबर क्राइम का, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिशिंग, फंसाया जा रहा है आपको, फिशिंग। A cyber crime where attackers trick users into revealing confidential information. Confidential information reveal करने के लिए आपको ये अटैकर्स अटैक करते हैं। Question number 10. You are planning to go for a vacation
यू सर्फ द इंटरनेट टू गेट आंसर्स फॉर द फॉलोइंग क्वेरीज। आपने इंटरनेट सर्फ किया, आप कहीं जाने की सोच रहे हैं तो आप अपनी क्वेरी वहाँ से क्लैरिफाई कर रहे हैं कि वेदर कंडीशन क्या है वहाँ का, जहाँ आप घूमने की जा रहे हैं, अवेलेबिलिटी है या नहीं वहाँ एयर टिकट्स की या फेयर्स की, प्लेसेस कौन कौन से हैं विजिट के, बेस्ट होटल कौन सा है उस एरिया में, विच ऑफ योर एबो मैंशनड एक्शन माइट हैव क्रेडिटेड अ डिजिटल फुटप्रिंट। आपका कौन सा एक्शन है जो वहाँ पर डिजिटल फुटप्रिंट में ऐड हो सकता है। ऑल द एबो एक्शन, जितने भी आप यहाँ पर इंटरनेट पे सर्फ कर रहे हैं तो सभी क्या हैं, डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट करेंगे, बिकॉज एवरी सर्च एंड वेबसाइट विजिट लीव्स अ रिकॉर्ड ऑफ यूज़र एक्टिविटी ऑनलाइन। वो रिकॉर्ड वहाँ पर क्या करता है, एक रिकॉर्ड छोड़ देता है। यूज़र जो भी एक्टिविटी करता है, कुछ भी सर्च करता है, उसका एक रिकॉर्ड वहाँ छूट जाता है। उस रिकॉर्ड में ही क्या, उस रिकॉर्ड को ही बोला जाता है डिजिटल फुटप्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू रिकॉग्नाइज इफ वन ऑफ योर फ्रेंड इज बीइंग साइबर बुलिड। आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कोई आपके फ्रेंड को, कोई आपके दोस्त को साइबर बुल कर रहा है। व्हाट आर द ऑनलाइन एक्टिविटीज़ विच मे बी कंसिडर्ड एज साइबर बुलिंग। कौन सी ऐसी एक्टिविटी हैं जो साइबर बुलिंग कहलाएंगी। एंड व्हाट प्रोविजंस आर इन IT एक्ट टू कॉम्बैट सच सिचुएशन। ऐसे सिचुएशन से हमें कॉम्बैट करने के लिए कौन से प्रोविज़न फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट है साइन दैट आ फ्रेंड इज़ बीइंग साइबर बुलिड। हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये कुछ साइन हैं जो हो सकते हैं आपके फ्रेंड में। दैट रिसीव थ्रेटनिंग और अब्यूसिव मैसेज ऑनलाइन। साइबर बुलिड कब बोलेंगे उसको, कि वो लगातार कुछ ऐसे मैसेजेस रिसीव कर रहे हैं जो थ्रेटन कर रहे हैं उसको और जो अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। या बिकम अपसेट, वो एंजाइस फील कर रहा है आफ्टर यूजिंग सोशल मीडिया, अपसेट है वो बहुत। अवॉइड यूजिंग द इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट, और वो बार बार अवॉइड कर रहा है कि सोशल वेबसाइट्स को या यूज़ ना करे वो। सडनली स्टॉप कम्युनिकेटिंग विद फ्रेंड्स ऑनलाइन, और ऑनलाइन आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे क्योंकि उसने बंद कर दिया है। तो तब आप ये फील कर सकते हैं कि साइबर बुलिंग उसके साथ हो रही हो, क्या पता, क्योंकि ये कुछ साइन हैं जो शो करते हैं कि कोई आपका दोस्त साइबर बुलिंग का शिकार हो रहा है। सेकेंड, ऑनलाइन एक्टिविटी कंसिडर्ड एज साइबर बुलिंग। कौन सी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हैं जो साइबर बुलिंग कंसिडर की जाएंगी। सेंडिंग थ्रेटनिंग और एब्यूसिव मैसेज, पोस्टिंग एम्बेरेसिंग फोटोज़ और वीडियोज़, स्प्रेडिंग रूमर्स अबाउट समवन ऑन सोशल मीडिया, या फिर रिपीटेडली हैरेसिंग समवन थ्रू ईमेल और चैट्स। किसी को हैरेस कर रहे हैं, रूमर्स फैला रहे हैं, एम्बेरेसिंग फोटो और वीडियो शेयर कर रहे हैं, या किसी को थ्रेटनिंग और एब्यूसिव मैसेज भेज रहे हैं, ये सभी साइबर बुलिंग एक्टिविटीज़ हैं। अब इनसे बचने के लिए कुछ IT एक्ट हैं, कुछ प्रोविजंस हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं। प्रोविजंस इन IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 प्रोवाइड करता है प्रोविजंस टू डील विद साइबर क्राइम। साइबर क्राइम से डील करने के लिए ये प्रोविजंस प्रोवाइड करेगा। सेक्शन 66C, पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट। कोई अगर आपकी आइडेंटिटी को यूज़ कर रहा है और गलत मैसेज भेज रहा है तो वो किस में आता है, आइडेंटिटी थेफ्ट में आता है। और कौन सा एक्ट, कौन से सेक्शन में है ये, सेक्शन 66C में इसके प्रोविजंस हैं। 66D में किसके प्रोविजंस हैं, पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय इम्प्रेसनेशन यूजिंग कंप्यूटर। इम्प्रेसनेशन क्या है, इट इज़ द एक्ट ऑफ प्रिटेंडिंग टू बी अनदर पर्सन टू डिसीव अदर्स। किसी को धोखा देना हो और आप उसको ऐसे फील करा रहे हैं कि आप तो अदर पर्सन हैं, तो वो क्या है, एक इम्पर्सनेशन है। उस केस में सेक्शन 66D में प्रोविजंस हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है सेक्शन 67, पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग ऑफेंसिव और ऑब्सेंस कंटेंट ऑनलाइन। आप कोई भी ऑफेंसिव कंटेंट ऑनलाइन स्प्रेड आउट कर रहे हों तो उससे रिलेटेड प्रोविजंस किस में है, सेक्शन 67 में है। एंड इट विल प्रिवेंटिंग एंड पनिशिंग साइबर बुलिंग एक्टिविटीज़। और हर एक के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है, पनिशमेंट है अप टू 3 ईयर्स तक, 3 ईयर्स तक का प्रिजन टाइम हो सकता है इसमें। और मैक्सिमम फ़ाइन कितना हो सकता है, अप टू 1 लाख और अप टू 5 लाख तक पनिशमेंट मैक्सिमम फ़ाइन हो सकता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग। हमें दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना था, किस किस के बीच, कॉपीराइट और पेटेंट के बीच। कॉपीराइट और पेटेंट को हम समझते हैं।
फर्स्ट डिफरेंस क्या है? प्रोटेक्ट्स ओरिजिनल क्रिएटिव वर्क सच एज बुक्स, म्यूजिक और सॉफ्टवेयर। हमारे ओरिजिनल वर्क को प्रोटेक्ट करता है ये। बुक्स हो गई, किसी ने बुक लिखी है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो कॉपीराइट उस पर क्रिएट करेगा। कोई म्यूजिक हमने लॉन्च किया, कोई सॉफ्टवेयर हमने बनाया तो कॉपीराइट उसको प्रोटेक्ट करता है। पेटेंट किसको प्रोटेक्ट करेगा? इट प्रोटेक्ट इन्वेंशन। कोई आपने नया आइडिया दिया मशीन का, या कोई मशीन आपने क्रिएट की, कोई टेक्नोलॉजी आपकी प्रोसेसिंग में है, उस पर आप पेटेंट लगा सकते हैं। सेकंड, कॉपीराइट का डिफरेंस क्या है? ऑटोमेटिकली ग्रांटेड व्हेन अ वर्क इज़ क्रिएटेड। कोई भी काम आपने फर्स्ट टाइम क्रिएट किया है तो ऑटोमेटिकली ग्रांट हो जाती है कॉपीराइट। बट पेटेंट जो है वो ऑफिशियली आपको अप्लाई करना पड़ता है, उसको अप्रूवल मिलती है तभी वो पेटेंट होगा। थर्ड, प्रोटेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़। आइडियाज़ को आपने कैसे एक्सप्रेस किया हुआ है, उन एक्सप्रेशन को ही प्रोटेक्ट करता है ये। एंड इट प्रोटेक्ट न्यू इन्वेंशन। ये नए आइडिया और इनोवेशन को प्रोटेक्ट करता है। वैलिड फॉर मैनी ईयर्स आफ्टर द क्रिएटर्स डेथ इवन। बहुत साल तक ये वैलिड रहता है। जिसने क्रिएट किया है सॉफ्टवेयर, उसके बाद अगर बाय चांस उसकी डेथ हो जाती है तो डेथ के बाद भी ये वैलिड है। यूजुअली वैलिड फॉर अबाउट 20 ईयर्स। पेटेंट जो है उसकी लिमिट है कि वो 20 ईयर्स तक ही वैलिड रहता है। एंड लास्ट डिफरेंस है प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम कॉपिंग द वर्क। प्रोटेक्ट करता है ये कि कोई भी हमारे वर्क को कॉपी ना कर पाए उससे। एंड पेटेंट किसको प्रिवेंट करता है? प्रिवेंट अदर्स मेकिंग और सेलिंग द इन्वेंशन, कि आपके इन्वेंशन को कोई भी यूज़ ना कर पाए और उसको आगे सेल ना कर पाए, उससे सिक्योर करता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लेजरिज्म एंड कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट में क्या डिफरेंस है। प्लेजरिज्म होता है किसी और के वर्क को हम कॉपी कर रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं विदाउट गिविंग एनी क्रेडिट। हमने उसको क्रेडिट भी नहीं दिया और यूज़ कर रहे हैं, तो वो प्लेजरिज्म हो गया। कॉपीराइट क्या है? हमने कॉपीराइटेड मटेरियल को यूज़ कर लिया उसकी परमिशन के बिना। पहले उस पर कॉपीराइट है और हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? वो कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट होगा। मेनली एन एथिकल इशू है ये एथिकल इशू है। आप एथिकली चीज़ों को यूज़ करेंगे तो कोई इशू नहीं होगा। ये लीगल वायलेशन है। अगर आप कॉपीराइटेड किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी थिंग को, आप कोई कॉपीराइटेड टेक्स्ट है, कॉपीराइटेड डेटा है, उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर लीगल वायलेशन है। किसका? कॉपीराइट लॉ का। नेक्स्ट डिफरेंस है अकर्स व्हेन कॉपिंग टेक्स्ट और आइडिया। प्लेजरिज्म कब होगा? जब हम कोई टेक्स्ट या फिर आइडिया कॉपी कर रहे हो। और कॉपीराइट कब होगा? जब हम किसी कंटेंट को इलीगली यूज़ कर रहे हैं। अकर्स व्हेन यूजिंग प्रोटेक्टेड कंटेंट इलीगली। कोई प्रोटेक्टेड कंटेंट हो और उसको यूज़ कर रहे हैं, वो इलीगल है। कैन लीड टू एकेडमिक पेनल्टीज़। ये एकेडमिक पेनल्टी क्रिएट करता है। कैन लीड टू लीगल पनिशमेंट और फाइन। यहाँ पर लीगल पनिशमेंट और फाइन भी चार्ज किया जा सकता है, क्योंकि कॉपीराइटेड लॉ है पहले से ही डिफाइन। कॉपीराइट अगर कोई कॉपीराइट कंटेंट है हमारे पास और हम उसको फिर यूज़ कर रहे हैं कॉपीराइटेड कंटेंट को, तो वो इलीगल होगा और पनिशमेंट और फाइन भी चार्ज किया जा सकता है आपसे। ऑफन इन्वॉल्व क्लेमिंग अदर्स वर्क एज वंस ओन। ये क्या इन्वॉल्व करता है प्लेजरिज्म? कि किसी एक और के वर्क को हम कॉपी कर रहे हैं और अपना शो करने की कोशिश कर रहे हो। और कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट क्या करेगा? इन्वॉल्व्स अनऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन और रिप्रोडक्शन। अनऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन आप कर रहे हो और प्रोड्यूस कर रहे हो किसी अदर सॉफ्टवेयर को विद द हेल्प ऑफ कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट डिफरेंस था एथिकल हैकिंग और नॉन एथिकल हैकिंग के बीच में। एथिकल हैकिंग क्या होती है? हैकिंग दो टाइप्स की थी, ये हमने समझा था प्रीवियस वीडियो में भी, कि एथिकल हैकिंग है और दूसरी क्या है? नॉन एथिकल हैकिंग। ये एथिकल हैकिंग जो होगी, दिस इज़ डन विद परमिशन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन की परमिशन से ये की जाती है। किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की बेनिफिट के लिए हो सकती है। डन विदाउट परमिशन, ये किसी परमिशन से नहीं होती है, अपने फ़ायदे के लिए होती है। यूज टू इम्प्रूव कंप्यूटर सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए हो सकती है हैकिंग। ये किस पर्पज़ से होगी? नॉन एथिकल। ये कोई डेटा हमें चोरी करना हो और तब कोई हैकिंग कर रहा हो, तो उस केस में ये नॉन एथिकल हैकिंग होगी। एथिकल हैकिंग लीगल एक्टिविटी है, बट नॉन एथिकल हैकिंग क्या होती है? इलीगल एक्टिविटी होती है। एंड कंडक्टेड बाय सिक्योरिटी एक्सपर्ट। इनको कौन कंडक्ट कर सकता है? जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट है वो कर सकते हैं। एंड नॉन एथिकल कंडक्टेड बाय साइबर क्रिमिनल्स। एथिकल हैकिंग क्या है? हेल्प्स आइडेंटिटी सिस्टम वुलनरेबिलिटी। ये कोज करता है हार्म टू सिस्टम एंड नेटवर्क। ये सिस्टम के फ़ायदे के लिए होती है, सिस्टम को हेल्प करने के लिए। मान लो हम पासवर्ड भूल गए हैं और हम वहाँ पर फाइंड आउट करना चाहते हैं बाय हैकिंग, तो ये क्या है? लीगल है। बट ये क्या करता है? ये सिस्टम को ही हार्म पहुँचाने के लिए यूज़ किया जाता है इस हैकिंग का। नेक्स्ट है एक्टिव और पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। डिजिटल फुटप्रिंट्स दो टाइप्स के थे, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है? क्रिएटेड इंटेंशनली बाय द यूज़र। इंटेंशनली यूज़र क्रिएट करता है
उसका एक अपने इंटेंशन से वो क्रिएट कर रहा है डिजिटल फुटप्रिंट। क्रिएट पैसिव क्या होता है, ऑटोमेटिकली क्रिएट होता रहता है, आप कुछ भी सर्च करेंगे। यूज़र नोइंगली शेयर इन्फॉर्मेशन, जानबूझकर वो इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा। यूज़र मे नॉट नो, यहाँ पर यूज़र को पता नहीं होगा डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। एग्जाम्पल है पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया, जो सोशल मीडिया पर कुछ भी आप पोस्ट करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, कुकीज़। अगर आप क्रोम पर कुछ भी सर्च करते हैं तो वो डेटा कहाँ पर स्टोर होता रहता है, कुकीज़ की फॉर्म में स्टोर होता रहता है, और ये कुकीज़ ही फुटप्रिंट क्रिएट करती हैं। फिर कैसा फुटप्रिंट, पैसिव फुटप्रिंट। एक्टिव जो है, एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज़र, बट पैसिव कंट्रोल्ड बाय वेबसाइट और सर्विसेज। जिस वेबसाइट को आप यूज़ कर रहे हैं उस वेबसाइट पे कुछ पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, वो स्टोर होते रहते हैं। इंक्लूड्स कमेंट्स, पोस्ट एंड अपलोड्स, ये सारे भी किसके पार्ट हैं, एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट। आप कुछ भी अपलोड कर रहे हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, वो क्या है, किसका एग्जाम्पल है, एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट का। इसमें इंक्लूड आईपी एड्रेस एंड ब्राउजिंग बिहेवियर, कि आप कौन सा आईपी एड्रेस यूज़ कर रहे हैं, ये सब इंक्लूड होगा। ब्राउजिंग बिहेवियर भी आपका इंक्लूड होगा। इसके बाद हम समझते हैं फ्री सॉफ्टवेयर और फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है। दोनों में दो टाइप्स के सॉफ्टवेयर हमें अवेलेबल मिलते हैं इंटरनेट पर। एक तो हम फ्री सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं, फोर्स नाम के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, फ्री भी है और ओपन सोर्स कोड भी उसका अवेलेबल है। तो दोनों में डिफरेंस समझते हैं। पहला डिफरेंस क्या है, फ्री सॉफ्टवेयर जो होंगे, सॉफ्टवेयर अवेलेबल एट नो कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं होती है, फ्री में आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो होते हैं फोर्स, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, दीज सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल फ्रीली विद सोर्स कोड, फ्री भी हैं और सोर्स कोड भी इनका फ्रीली अवेलेबल है। सेकंड डिफरेंस क्या है, सोर्स कोड मे नॉट बी अवेलेबल, फ्री सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड अवेलेबल नहीं भी हो सकता है, बट इन द केस ऑफ फोर्स सोर्स कोड इज ओपनली अवेलेबल। थर्ड, यूजर्स मे नॉट मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई नहीं कर सकते फ्री सॉफ्टवेयर में, बट फोर्स में वो सॉफ्टवेयर को भी क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इसको। फोर्थ डिफरेंस है कंट्रोल बाय द डेवलपर, फ्री सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो डेवलपर ही कंट्रोल करता है या कंपनी ही उसको कंट्रोल करेगी, बट फोर्स में क्या है, डेवलपर और कॉमन डेवलपर जो है उसको इम्प्रूव कर सकता है सॉफ्टवेयर को, बट कंट्रोल जो है वो यूज़र भी कर सकते हैं। एग्जांपल है इसके हैं फ्रीवेयर प्रोग्राम्स, और इसके एग्जांपल क्या है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री भी है और इसका सोर्स कोड भी अवेलेबल है इंटरनेट पर। तो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है लिनक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू प्लान टू यूज़ अ शॉर्ट टेक्स्ट फ्रॉम एन आर्टिकल ऑन द वेब, व्हाट स्टेप्स मस्ट यू टेक इन ऑर्डर टू क्रेडिट द सोर्स यूज। आप शॉर्ट टेक्स्ट को यूज़ करना चाहते हो किसी आर्टिकल से, तो आपको क्या स्टेप लेने चाहिए कि आप क्रेडिट, जो भी आप सोर्स यूज़ कर रहे हो उसको क्रेडिट देने के लिए आप क्या स्टेप्स लेंगे। तो सॉल्यूशन क्या है इसका, टू प्रॉपरली क्रेडिट सोर्सेज, हमें अगर प्रॉपरली क्रेडिट देना है सोर्सेज को, वी हैव टू मेंशन ऑथर नेम, किसने उस टेक्स्ट को क्रिएट किया था, उसका ऑथर का नेम मेंशन करना होगा। मेंशन द टाइटल ऑफ दैट आर्टिकल, उस आर्टिकल का टाइटल भी हमें मेंशन करना होगा कि कौन सा आर्टिकल था। और प्रोवाइड द यूआरएल और लिंक ऑफ द वेब पेज, उस वेब पेज का लिंक भी हमें साथ में मेंशन करना होगा कि उस लिंक से उस आर्टिकल के इस ऑथर का हमने ये टेक्स्ट उठाया है। यूज़ क्वेश्चन मार्क्स इफ टेक्स्ट इज कॉपीड एग्जैक्टली, अगर आपने एग्जैक्टली कॉपी किया टेक्स्ट को तो कोटेशन मार्क्स भी आप यूज़ करेंगे। इंक्लूड द सोर्स इन द बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस लिस्ट, और जो भी सोर्सेज हैं वो कहाँ ऐड होते हैं, बिब्लियोग्राफी में ऐड होते हैं और रेफरेंस लिस्ट में आप ऐड कर सकते हैं। जब कोई भी रिसर्च तैयार की जाती है तो बिब्लियोग्राफी का एक पेज क्रिएट किया जाता है कि कहाँ कहाँ से आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है रिसर्च करते टाइम, तो वहाँ पर बिब्लियोग्राफी सेक्शन में हम ऐड करते हैं। यहाँ भी हमें क्रेडिट जब भी देना होगा तो बिब्लियोग्राफी में हम उसको ऐड ऑन करेंगे। दीज स्टेप्स हेल्प अवॉइड प्लेजरिज्म से बचने के लिए ये स्टेप हम फॉलो करेंगे। एंड रिस्पेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम रिस्पेक्ट देंगे, जिसकी भी वो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को हम अगर यूज़ कर रहे हैं तो हम वहाँ पर क्रेडिट देंगे प्रॉपर वे में। सो ये सॉल्यूशन था इसका, टू प्रॉपरली क्रेडिट सोर्सेज। व्हेन यू सर्च ऑनलाइन फॉर पिक्चर्स, जब भी आप पिक्चर्स के लिए सर्च कर रहे हैं, हाउ विल यू फाइंड पिक्चर्स दैट आर अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन, हाउ विल यू यूज़ देम, आप पब्लिक डोमेन में पिक्चर्स अवेलेबल हैं उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो पब्लिक डोमेन इमेजेस कैन बी फाउंड बाय, कैसे मिल सकती हो, गूगल से इमेजेस एडवांस सर्च करके आप सेलेक्टिंग यूसेज राइट, आप क्या करेंगे, क्रोम पे आप सर्च करते हैं इमेज के लिए, उसके बाद सर्चिंग फॉर क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस इमेजेस, आप सर्च कर सकते हैं क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस्ड इमेजेस को सर्च कर सकते हैं यूजिंग वेबसाइट दैट प्रोवाइड फ्री इमेजेस।
जो फ्रीली इमेजेस अवेलेबल कराती हैं आपको, वो यूज़ कर सकते हैं आप। सो पब्लिक डोमेन में आप ये कर सकते हैं। वाइल यूजिंग दैम, जब उनको आप यूज़ कर रहे हो, चेक द लाइसेंस कंडीशन चेक करें उस इमेज की। गिव प्रॉपर क्रेडिट टू क्रिएटर, जिसने भी वो क्रिएट की है उसका प्रॉपर क्रेडिट उसको दें अगर रिक्वायर्ड है तो। यूज़ द इमेज अकॉर्डिंग टू द यूसेज परमिशन, जितनी परमिशन दी गई है उस इमेज को यूज़ करने की, उसके अकॉर्डिंग ही आप यूज़ करें उसको। क्वेश्चन नंबर 15, डिस्क्राइब व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सिक्योर योर वायरलेस राउटर एट होम। ऑल्सो मैंशन द रूल्स टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, कि वायरलेस राउटर आप घर पर इस्तेमाल करते हैं तो उसकी सिक्योरिटी के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। आपको मेंशन भी करने हैं कुछ रूल्स स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करने के। तो क्या इंपॉर्टेंस है कि आपको वायरलेस जो राउटर है आपका, आप सिक्योरिटी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। पहली इंपॉर्टेंस है, दिस विल प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड यूजर्स फ्रॉम एक्सेसिंग द नेटवर्क, कोई भी आपके नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर पाएगा अनऑथोराइज पर्सन। एंड सेकंड थिंग, प्रोटेक्ट पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल डेटा, आपके डेटा को प्रोटेक्ट करता है ये। थर्ड, प्रिवेंट मिस यूज़ ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, कोई भी आपके इंटरनेट कनेक्शन का मिस यूज़ नहीं कर पाएगा। फोर्थ, रिड्यूस रिस्क ऑफ साइबर अटैक, इससे साइबर अटैक भी नहीं होंगे, वो भी रिस्क कम हो जाएगा। अब रूल्स पूछे थे कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये ऑलरेडी मैंने बताया भी था कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में क्या क्या होना चाहिए। एटलीस्ट 8 to 12 करेक्टर्स आप दे सकते हैं। करेक्टर्स की लेंथ तो मैंने मेंशन नहीं की थी, बट मैंने बोला था कि करेक्टर्स अपर और लोअर केस दोनों में होनी चाहिए। तो इंक्लूड लेटर्स, नंबर, स्पेशल सिंबल्स, तीनों चीज़ उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। अवॉइड यूजिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन यूज़ करने की बजाय आप किसी और का नाम यूज़ करें। अपना नेम और बर्थडे ना यूज़ करें, क्योंकि ये जल्दी से हैक करने के चांसेस होते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं, नेम और अपना बर्थ ईयर दे देंगे। चेंज पासवर्ड रेगुलरली, टाइम टू टाइम पे आप पासवर्ड को चेंज भी करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल दिया हुआ था यहाँ पे, जैसे इसमें देखिए कैपिटल में भी यूज़ किया गया, स्मॉल लेटर्स भी हैं, स्पेशल सिंबल भी हैं और डिजिट्स भी हैं, तो सभी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए। लिस्ट द स्टेप्स नीडेड टू इंश्योर द फॉलोइंग, हमें स्टेप बताने हैं कंप्यूटर वर्क प्रॉपरली फॉर अ लॉन्गर टाइम, उसके लिए क्या स्टेप लेने होंगे हमें, सो दैट हमारा कंप्यूटर लॉन्ग टाइम के लिए प्रॉपरली वर्क करे। पहला, हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रखना चाहिए अपने सिस्टम पर। सेकेंड थिंग, कीप द ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेटेड, हमेशा कंप्यूटर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट रखें, अब जब भी अपडेट अवेलेबल हो उसको अपडेट कर ले साथ के साथ। क्लीन हार्डवेयर कंपोनेंट्स रेगुलरली, जो भी आपके हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, उन सबको क्लीन रखें डस्ट और अदर थिंग से। मेंटेन प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर हवा का वहाँ पर क्या होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए कि नेचुरल एयर वहाँ पर पास हो सके। बैकअप इंपॉर्टेंट फाइल, रेगुलर बेसिस पर बैकअप लेते रहें अपनी फाइल्स का, सो दैट अगर कोई इशू होता भी है तो आपके पास उसका बैकअप अवेलेबल होगा आपके डेटा का। स्मार्ट एंड सेफ इंटरनेट सर्फिंग के लिए क्या हमें करना होगा, सेफ, एक तो यूज स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड। अवॉइड क्लिकिंग सस्पिशियस लिंक, किसी भी लिंक पर ऐसे ही क्लिक करने से बचें। डू नॉट शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, किसी के साथ भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें ऑनलाइन। लॉग आउट फ्रॉम शेयर्ड कंप्यूटर, कि अगर शेयर कंप्यूटर है तो वहाँ से लॉग आउट हमेशा करें आप जब भी यूज़ कर लिया हो आपने सिस्टम को। लाइक कैफ़े में हम चले जाते हैं तो वहाँ पर हमने अपनी ईमेल आईडी ओपन की, तो जब भी आप वहाँ से आएँ तो लॉग आउट करके ही आएँ। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज़ डेटा प्राइवेसी, डेटा प्राइवेसी क्या है। व्हाट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन डू वेबसाइट कलेक्ट अबाउट यू, डेटा हमारे बारे में वेबसाइट कैसे डेटा कलेक्ट करते हो, किस टाइप की डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। डेटा प्राइवेसी क्या है, रेफर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस और मिसयूज और डिस्क्लोजर, प्रोटेक्ट करना हमारे डेटा को, हमारी इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, मिसयूज और डिस्क्लोजर, वही कहलाता है डेटा प्राइवेसी। वेबसाइट क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती हैं, नेम, ईमेल एड्रेस, आईपी एड्रेस, लोकेशन, ब्राउजिंग हिस्ट्री, डिवाइस इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती है कोई भी वेबसाइट। दिस इन्फॉर्मेशन हेल्प वेबसाइट प्रोवाइड सर्विसेज बट मस्ट बी प्रोटेक्टेड टू मेंटेन प्राइवेसी, ये वेबसाइट को क्या हेल्प करती है, इन्फॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, बट मस्ट बी प्रोटेक्टेड टू मेंटेन प्राइवेसी, बट वेबसाइट्स को भी क्या चाहिए, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए कि कोई भी उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ ना कर पाए। वेबसाइट सर्विसेज तो दे रही हैं, लेकिन हमारी इन्फॉर्मेशन और हमारी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना चाहिए उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुनील वाज आस्क्ड टू यूज़ गूगल क्रोम एंड गूगल डॉक्स फॉर हिज प्रोजेक्ट, वो अपने प्रोजेक्ट के लिए गूगल क्रोम और गूगल डॉक्स का यूज़ करना चाहता है। जगदीश वाज आस्क्ड टू यूज़ मोजिला फायरफॉक्स, जगदीश ने बोला कि यूज़ फायरफॉक्स और लिब्रे ऑफिस राइटर का आप यूज़ करो। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय देम,
दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? एक गूगल क्रोम यूज़ करना चाहता है, दूसरा मोजिला फायरफॉक्स यूज़ करना चाहता है। एक गूगल डॉक्स यूज़ करना चाहता है, एक लिब्रे ऑफिस राइटर यूज़ करना चाहता है। सॉल्यूशन क्या है, क्या डिफरेंस है? सुनील यूज्ड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। सुनील जो है वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। वाइल जगदीश यूज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या है? विच इज़ ओन्ड बाय अ कंपनी एंड इट्स सोर्स कोड इज़ नॉट अवेलेबल फॉर मॉडिफिकेशन। सुनील जो है गूगल क्रोम का यूज़ कर रहा था, ये क्या है? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? इनका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता है मॉडिफिकेशन के लिए। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? इनका सोर्स कोड अवेलेबल होता है। और जगदीश क्या यूज़ करता था? मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स का सोर्स कोड भी अवेलेबल है मॉडिफिकेशन के लिए। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ऑफन रिक्वायर्स लाइसेंस। जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हमारे वो लाइसेंस रिक्वायर करते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड इम्प्रूव बाय डेवलपर वर्ल्ड वाइड। और जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वो फ्रीली अवेलेबल है, डेवलपर ही उसको इम्प्रूव करेगा, डेवलपर ही उसमें चेंज करेगा। सो ये डिफरेंस था दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। साइट एग्जाम्पल डिपिक्टिंग दैट यू वर अ विक्टिम ऑफ फॉलोइंग साइबर क्राइम्स। ऑल्सो साइट प्रोविजंस इन IT एक्ट टू डील विद सच क्राइम्स। मान लो मैं विक्टिम हूँ साइबर क्राइम का, तो हमें प्रोविजंस बताने हैं IT एक्ट के जो इन क्राइम से डील करेंगी। पहला है, कौन सा क्राइम हो सकता है साइबर क्राइम? पहला साइबर क्राइम है आइडेंटिटी थेफ्ट। इसका क्या एग्जांपल है? समवन क्रिएट अ फेक सोशल मीडिया। हमारे ही नाम से किसी और ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओपन कर लिया यूजिंग माई नेम फोटोग्राफ टू मिसलीड अदर। दूसरों को मिसगाइड करने के लिए हमारी फ़ोटो, हमारी ID सब कुछ यूज़ कर लिया, तो वहाँ पर आइडेंटिटी थेफ्ट नाम का साइबर क्राइम हुआ। इसके प्रोविज़न कौन से सेक्शन में है? 66C सेक्शन में है। इसमें पनिशमेंट दी जाती है आइडेंटिटी थेफ्ट के अकॉर्डिंग। फाइन तक भी चार्ज किया जाता है अप टू 1 लाख और 5 लाख, और 3 ईयर्स का प्रिजन टाइम 3 ईयर्स तक हो सकता है इसमें अंडर सेक्शन 66C। नेक्स्ट है साइबर क्राइम क्रेडिट कार्ड अकाउंट थेफ्ट। इस साइबर क्राइम में क्या होता है? इसका एग्जांपल गिवन है, अ हैकर स्टील माई क्रेडिट कार्ड डिटेल। किसी ने मान लो मेरी क्रेडिट कार्ड की सारी डिटेल ऑनलाइन हैक कर ली एंड यूज़ कर रहा है उनको टू मेक परचेज विदाउट एंड माई परमिशन। मेरी परमिशन के बिना ही उस क्रेडिट कार्ड के इन्फॉर्मेशन से वो कुछ भी चीज़ परचेज कर रहा है ऑनलाइन। सो वहाँ पर कौन से प्रोविजंस वर्क करेंगे? सेक्शन 66D के प्रोविजंस वर्क करेंगे। चीटिंग बाय इम्पर्सनेशन यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज। हमारे कंप्यूटर रिसोर्सेज का यूज़ करके उसने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और उस इन्फॉर्मेशन से उसने फिर मिसयूज़ किया उस इन्फॉर्मेशन का। तो ये कौन सा IT एक्ट है? IT एक्ट सेक्शन 66D। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग ईमेल एटिकेट्स आर मिसिंग इन द ईमेल। कौन से ईमेल एटिकेट्स हैं जो मिसिंग है ईमेल में? ईमेल स्नैपशॉट शोन बिलो। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल दिया हुआ है, फॉर्मल ग्रीटिंग भी है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म्स हैं, आइडेंटिटी ऑफ सेंडर एंड रिगार्ड्स। इनमें से हमें बताना है कौन सा मिस है, कौन सा नहीं है। सॉल्यूशन क्या है? मिसिंग ईमेल एटिकेट्स इंक्लूड सब्जेक्ट लाइन, फॉर्मल ग्रीटिंग। अगर इन चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ अगर मिस है यानी कि नहीं है प्रेजेंट, तो वहाँ पर ईमेल एटिकेट्स हमने नहीं फॉलो किए हैं प्रॉपर। दीज एटिकेट्स हेल्प मेंटेन प्रोफेशनलिज्म इन ईमेल्स। हमने लास्ट में रिगार्ड्स यूज़ नहीं किया, सब्जेक्ट लाइन नहीं दी। तो प्रॉपर आपको जब भी आप ईमेल लिख रहे हैं प्रॉपर फॉर्मेट आपको फॉलो करना चाहिए, तभी आप ईमेल एटिकेट्स को फॉलो कर रहे हैं इसका मतलब। अगर कोई भी चीज़ इसमें से मिसिंग है तो ईमेल एटिकेट्स को आपने फॉलो नहीं किया इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। Sumit got marks in all subjects and his father gifted him a laptop. His father wants to make him aware of health hazards associated with excessive laptop use. सुमित के फादर ने उसको लैपटॉप गिफ्ट किया और साथ में ये भी बताया कि लैपटॉप का एक्सेसिव यूज़ अगर आप करोगे तो क्या हेल्थ हैज़ार्ड्स हो सकते हैं। लिस्ट द पॉइंट्स हिज फादर शुड डिस्कस विद सुमित। तो आपको वो पॉइंट बताने हैं जो उसके फादर को शेयर करने चाहिए सुमित के साथ। तो क्या क्या हेल्थ हैज़ार्ड्स हो सकते हैं ऑफ एक्सेसिव लैपटॉप यूज़? फर्स्ट है आई स्ट्रेन हो सकता है, विजन प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड थिंग क्या हो सकती है? नेक एंड बैक पेन। अगर प्रॉपर पोस्चर नहीं फॉलो करता है वो तो नेक और बैक पेन हो सकता है। थर्ड हेडेक और फैटिग हो सकता है। फोर्थ स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड स्क्रीन एक्सपोजर। आप लगातार स्क्रीन यूज़ कर रहे हो तो उससे स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है। रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटी, और आप फिजिकली एक्टिव नहीं रहते हैं, आप लगातार स्क्रीन पर ही हैं तो आप फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते। रिस्क ऑफ डिजिटल एडिक्शन, आपको लत भी लग सकती है डिजिटली प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करने की। सो एंड नेक्स्ट है स्टूडेंट शुड टेक रेगुलर ब्रेक्स। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? हमें रेगुलरली ब्रेक लेना चाहिए, करेक्ट पोस्चर यूज़ करना चाहिए और स्क्रीन टाइम को लिमिटेड ही रखना चाहिए जितना हमें
रिक्वायरमेंट है उतना ही यूज़ करें। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, फिजिकल एक्टिविटी भी करें, प्रॉपर पोस्चर और सिटिंग अरेंजमेंट जो हमने लास्ट चैप्टर में भी एक देखा था कि कितने डिग्री पर आपको अपनी स्क्रीन रखनी है, आपकी रिस्ट कहाँ होनी चाहिए टेबल पर, किस पोजीशन में आपको बैठना है, वो सब हमने डिस्कस किया था। आप उस वीडियो को भी एक बार ज़रूर देखिए। इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा इस एक्सरसाइज का। तो सब टाइप के क्वेश्चन हमने किए। अब हम ग्रेड 12th का कंटेंट स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है, उसकी वीडियो हम कंप्लीट करेंगे फिर ग्रेड 12th की। तो अगर आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट एग्ज़ाम एंड आई ऑलरेडी प्रोवाइड ऑल द क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन, यू कैन डाउनलोड, और आई होप वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।